दोस्तों, क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी का नीट छात्रा केस से कोई कनेक्शन है? यह सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, जहां राहुल और प्रियंका पप्पू यादव की गिरफ्तारी को नीट छात्रा के केस से जोड़ रहे हैं। आखिर क्या है पप्पू की गिरफ्तारी के पीछे का इनसाइड स्टोरी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। शुक्रवार की आधी रात, जगह पटना। जब पूरा शहर सो रहा था, तब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के घर के बाहर पुलिस की भारी तैनाती थी। भारी हंगामे और हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पटना पुलिस ने पप्पू यादव को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले करीब 2.5 घंटे तक पुलिस और पप्पू समर्थकों के बीच रस्साकशी चली। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना वर्दी के आई है और उन्हें अपनी जान का खतरा है। 11 बजे रात में लॉ नहीं कहता है कि आप इस तरह आइए, और सिविल में देख लीजिए, सब सिविल में आप देखिए ना, एक छोड़ करके अभी एक वर्दी में। सिविल में इस तरह से लोग आता है, एक क्रिमिनल का घर है। मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा सकते, इसलिए मैं यहाँ से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं जाऊंगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से पटना से दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। सड़कों पर पप्पू यादव के समर्थकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दरअसल ये मामला साल 1995 का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 1995 में पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई। पप्पू यादव और उनके सहयोगियों पर धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने का आरोप लगाया। मकान मालिक को यह नहीं बताया गया कि इसे सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में उन्होंने मकान पर कब्जा कर लिया। पुराने आईपीसी के तहत धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120 बी के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। लंबे समय से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके कारण पहले वारंट, फिर इश्तेहार, कुर्की का आदेश और आखिर में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। 1995 का मामला था, जैसा रात को ब्रीफ किया गया था। उसमें अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी कुर्की यानी गिरफ्तारी के लिए उसमें निकला हुआ था, उसमें कार्रवाई की गई, उसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। लेकिन यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। विपक्ष का दावा है कि पप्पू यादव पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें शुक्रवार की आधी रात, जगह पटना। जब पूरा शहर सो रहा था, तब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के घर के बाहर पुलिस की भारी तैनाती थी। भारी हंगामे और हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पटना पुलिस ने पप्पू यादव को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले करीब 2.5 घंटे तक पुलिस और पप्पू समर्थकों के बीच रस्साकशी चली। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना वर्दी के आई है और उन्हें अपनी जान का खतरा है। 11 बजे रात में लॉ नहीं कहता है कि आप इस तरह आइए, और सिविल में देख लीजिए, सब सिविल में आप देखिए ना, एक छोड़ करके अभी एक वर्दी में। सिविल में इस तरह से लोग आता है, एक क्रिमिनल का घर है। मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा सकते, इसलिए मैं यहाँ से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं जाऊंगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से पटना से दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। सड़कों पर पप्पू यादव के समर्थकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
दरअसल ये मामला साल 1995 का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 1995 में पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई। पप्पू यादव और उनके सहयोगियों पर धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने का आरोप लगाया। मकान मालिक को यह नहीं बताया गया कि इसे सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में उन्होंने मकान पर कब्जा कर लिया। पुराने आईपीसी के तहत धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120 बी के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। लंबे समय से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके कारण पहले वारंट, फिर इश्तेहार, कुर्की का आदेश और आखिर में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। 1995 का मामला था, जैसा रात को ब्रीफ किया गया था। उसमें अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी कुर्की यानी गिरफ्तारी के लिए उसमें निकला हुआ था। उसमें कार्रवाई की गई, उसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। लेकिन यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। विपक्ष का दावा है कि पप्पू यादव पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें चुप कराने के लिए यह एक्शन लिया गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया जा सके। तो वहीं प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए एक्स पर लिखा, हाथरस, उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकारें पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती है। इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है। विपक्ष के आरोपों पर नीतीश सरकार का कहना है कि यह कानून की सामान्य प्रक्रिया है। कानून सबके लिए बराबर है। जब कोर्ट का आदेश है और वारंट है तो गिरफ्तारी होनी ही थी। सियासी चश्मे से देखना गलत है। अब मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित बयानों के सिवाय पप्पू जी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। दरअसल ये 31 वर्ष पुराना ये मुकदमा है और एमपी एमएलए कोर्ट ने कुर्की जब्ती के आदेश दिए थे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। वही गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पटना के आईजीआईएमएस से पीएमसीएच शिफ्ट किया गया। अल्ट्रासाउंड हो रहा, एक्सरे हो गया, अभी थोड़ा आईवी चल रहा था फ्लूइड, और उसके बाद ये लोग जब बोल रहे हैं देख लेंगे। डॉक्टर में सर्जरी के देख लिए हैं, अपना ओपिनियन दे दिए, मेडिसिन का दे रहे हैं, दे देंगे, उसके बाद हम करेंगे। पोजीशन क्या है? नहीं क्रिटिकल तो नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 फरवरी को होगी। इंसाफ की लड़ाई अब अस्पताल के गलियारों से होते हुए अदालत के कटघरे तक जा पहुंची है। बीमार शरीर और जज्बाती नारों के बीच पप्पू यादव एक बार फिर खुद को पीड़ित साबित करने में जुटे हैं। अब ये कानून तय करेगा कि पप्पू यादव दोषी हैं या नहीं, लेकिन इस गिरफ्तारी ने बिहार की सड़कों पर सियासी आग जरूर सुलगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।